गृह मंत्री की टिप्पणी के अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अब ये फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। क्योंकि बाबा साहब हमारे तो भगवान से भी ऊपर हैं। अमित शाह क्या इसके बारे में बताएगा, वो तो खुद ही तड़ीपार है, तड़ीपार है वो। सभी कहते हैं इस बारे में, तो अमित शाह के बारे में भैया कि ये गुंडा है, ये गुंडा राज चलाता है। पर ये इसको हम ये बताना चाहते हैं, हमारे समाज के ऊपर टिप्पणी करने की बात करेगा तो हमारे से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। हम ये कि इस वर्ग के बहुत से देखे हमने गुंडे, और बहुत से हमने इन गुंडों को सीधा करने का काम किया इस समाज ने। क्योंकि वाल्मीकि समाज के साथ जो टक्कर लेने वाला है ना, वो उसको पता भी नहीं लगा उसका अभी वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। चाहे उसमें अमित शाह भी हो। अमित शाह कुछ भी नहीं है। अगर जो ये गृह मंत्री है, डर नहीं लगता। बेशक होगा, गृह मंत्री अपने घर पे होगा। जो ये हमारे समाज के, हमारे बाबा साहब के ऊपर ये टिप्पणी कर रहा है, तो मैं तो इस बात में मैं तो घबराता ही नहीं इस चीज से। मेरा समाज भी घबराता नहीं है, मेरा समाज मेरे पीछे खड़ा है। ये जो बात कही है, ये तो ये माफी मांगे बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की है, या फिर हम इसको सबक सिखाने का काम हमारा वाल्मीकि समाज, एससी समाज, डीएससी समाज इसको ये समझाने का काम करेगा। शेर की सवारी और वाल्मीकि की यारी, ये तो वाल्मीकि समाज जिसके पीछे लग जाता है उसके पीछे से हटने वाला समाज ही नहीं है। और अगर जो माफी नहीं मांगी तो आपको सड़कों पे धरने प्रदर्शन लगाने का काम भी हम ये डीएससी समाज और एससी समाज करने का काम करेगा। तो राम राम जी सारा नाम है अथारा भाई जेपी। तो इस समय हम स्पेशल शो आपके साथ लेकर आए हैं, मुद्दे की बात जेपी के साथ। आज मुद्दा क्या है? मुद्दा जुड़ा है बाबा भीमराव अम्बेडकर से, और संसद में, राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान है, उसको लेकर दलित समाज के बड़े नेता भाई रामदिया चावरिया जी हमारे साथ मौजूद है। और चावरिया साहब की बात करें तो चावरिया साहब ने दलित ही नहीं, तमाम गरीब बच्चों की पढ़ाई को लेकर संघर्ष की लड़ाई लड़ी। और क्या कुछ कहना है गृह मंत्री के इस विवादित बयान पर, सीधा बातचीत कर लेते हैं। चावरिया साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय समय पर मतलब ये आवाज़ उठाते रहते हो गरीबों की, ऐसी समाज की। तो चावरिया साहब, सबसे पहला मेरा वही जो ज्वलनशील सवाल है, जो पूरे देश की सियासत में और विपक्ष भी बड़ी भूमिका निभा रहा है इसको उठाने को लेकर, कि बाबा साहब पर इस तरीके की गृह मंत्री की टिप्पणी के अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता, तो क्या बाबा साहब भगवान से कम है? देखो, मैं अमित शाह जी को सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आज जो वो सरकार में बैठे हैं, आज उनकी जो कुर्सी पे बैठे हैं, जी जी, ये बाबा साहब की देन है। क्योंकि बाबा साहब के बच्चे, बाबा साहब के नहीं मान करके चलो, ये जो अंश है बाबा साहब का, डीएससी 1 की बात करें जो, उन्होंने सबने अपनी वोट दे करके इनकी सरकार को बनाने का काम किया है जी। तो ये जो इसने टिप्पणी की है, जो टिप्पणी इन्होंने बोली है, इसको हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम इनको ये भी बता देना चाहते हैं कि अमित शाह जी, आप इस चीज को देख लीजिए जी। भाई, आप लोग इस बात को कहाँ उठा रहे हो? तो उस चीज को लेकर के हम इस चीज को कह रहे हैं आपको कि आपकी सरकार जो है ये डीएससी समाज की, एससी समाज की और बाबा साहब के अंश की बनाई हुई सरकार है। तो मैं यही कहूंगा कि इन सरकार वालों को, अमित शाह जी को, जो जिसको के बोलने का पता भी नहीं है बाबा साहब के बारे में क्या बोल रहे हैं वो, उसको यही नहीं पता। क्योंकि बाबा साहब हमारे तो भगवान से भी ऊपर हैं। उसकी बात करें बाबा साहब की, तो हमारे लिए तो जो इनका जो संविधान लिखा हुआ है, ये हमारे लिए एक ग्रंथ से कम नहीं है, हमारे समाज के लिए। और अमित शाह जी ने ये बहुत जो टिप्पणी की है, देखो मैं उसको कहूंगा इतना बड़ा नेता है वो कहने में, तो हम नहीं मानते उसको नेता इस चीज के बारे में जो उसने टिप्पणी की है। यानी मानसिकता, हाँ, उसकी थोड़ी सी मानसिकता झलकी है, झलकती है इसमें। भाई सियाणापन नहीं है उसमें, मचोरपन नहीं है। और अब उसको ये भी बताऊं, मैं चेतावनी भी देता हूं, देखो मैं इन चीजों से उठ के चलने वाला आदमी हूं, मैं राजनीतिक को अहम रोल नहीं देता, क्योंकि मेरी तरफ से मैं समाज को सबसे बड़ा मेहन अपना उद्देश्य मानता हूं, और बाबा साहब को अपना न्याय मानता हूं, गुरु मानता हूं। हमारे जितना भी हम उनके बारे में
प्रशंसा करें हमारे समाज के लिए बहुत कम है। वो कह रहे हैं कि फैशन हो गया है बाबा साहब का नाम लेना। तो देखो फैशन की बात करें तो देखो फैशन तो उनको लग रहा है, क्योंकि हमारे समाज को अगर जो किसी ने उठान दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने ही दिया है। हम उनसे अलावा हम किसी को मानते भी नहीं हैं। तो मेरी तो खास तौर पे देखो मेरे अंदर तो बड़ा इस चीज का दर्द है कि जो इन्होंने बात की है तो हमारे समाज के लिए भी मतलब एक बड़ी दुख की बात है और इनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हम ये कहेंगे कि अगर जो इस बात पे लेकर के जो इसने टिप्पणी की है अमित शाह जी ने, अगर जो इस पे ये मतलब अपनी तरफ से या सरकार की ओर से माफी मांगने का काम नहीं करेगा तो हम इसको, ये सरकार जो बनाई है इस समाज ने, एससी समाज ने, डीएससी समाज ने, इसको ये भी अगली सरकार में भी दिखाने का काम करेंगे हम। इनको इस कुर्सी से छीन करके इनको घर भगाने का काम भी करेगी हम लोग। तो गृह मंत्री के इस तरीके के बयान पर क्या कुछ चेतावनी देना चाहेंगे? मैं अगर जो ये माफी मांगेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत समझदारी कहूंगा मैं तो इनकी उस बात पे। तो अगर जो नहीं माफी मांगेंगे तो इनको इनका घर भी दिखाने का काम करेंगे। ये मत सोचो भाई इस कुर्सी पे बैठ के ये मतलब जो मर्जी बात कहेंगे, किसी के गुरु के बारे में इतनी टिप्पणी बनाएंगे तो हम इनको ये नहीं इसको करने देंगे। तो मैं यही कहूंगा, देखो मैं तो इस चीज से बहुत इन राजनीतिक आदमियों से या सरकारों से या इनसे मैं बहुत किसी प्रकार से भयभीत में कभी रहा ना रहूंगा। मैं इनको यही कहूंगा कि अमित शाह जी आप लोगों ने कुर्सी पर बैठ करके इस समाज को भूलने का काम ना करो ताकि आपको इस चीज की बड़ी खामियाजा भुगतना पड़े। क्योंकि मैं ये कहूंगा कि आप लोग इस चीज की बात मतलब ये कह रहे हो, आपको जब नहीं डीएससी समाज दिखता था, जब आपने ये अपनी सरकार बना ली, आपने जब नहीं बाबा साहब दिखता था जिसने कि हमारे को वोट का अधिकार दिया, हमारे समाज को इतना उठाया, तो हमारे बाबा साहब हमारे लिए एक पिता से भी ऊपर हैं, हमारे गुरु, सबसे बड़े गुरु हैं जो हमारे अनुयायी हमारे बाबा साहब हैं। आपने कहा कि आप डरते नहीं हैं। जी ऐसा है, ये तो सभी कहते हैं इस बारे में, तो अमित शाह के बारे में भैया कि ये गुंडा है, ये गुंडा राज चलाता है। पर ये इसको हम ये बताना चाहते हैं कि देखो अगर जो ये बात रखेगा अपने मतलब अपनी मनमानी मनाने की कोशिश करेगा, सरकार में अपनी बात रखने की बात करेगा, हमारे समाज के ऊपर टिप्पणी करने की बात करेगा, तो हमारे से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। हम ये भी कहते हैं इसको कि इस वर्ग के बहुत से देखे हमने गुंडे और बहुत से हमने इन गुंडों को सीधा करने का काम किया इस समाज ने। क्योंकि वाल्मीकि समाज के साथ जो टक्कर लेने वाला ना, वो उसको पता भी नहीं लगा उसका अभी वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। चाहे उसमें अमित शाह भी हो, अमित शाह कुछ भी नहीं है। अगर जो ये गृह मंत्री है, डर नहीं लगता? बेशक होगा गृह मंत्री, जो ये हमारे समाज के हमारे बाबा साहब के ऊपर ये टिप्पणी कर रहा है, तो मैं तो इस बात पे मैं तो घबराता ही नहीं इस चीज से। मेरा समाज भी घबराता नहीं है, मेरा समाज मेरे पीछे खड़ा है। मैं ये कह देना चाहता हूँ अमित शाह जी, आप अपनी इस वाणी को लगाम दीजिए। आप किसी के गुरु के बारे में ये बात रखोगे तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा अपने गुरुओं के बारे में। तो हम सभी गुरुओं को नमन करके चलने वाले इंसान हैं, हम सभी का आदर करने वाले इंसान हैं। तो मैं इसको ये चेतावनी ही देता हूं मैं तो सीधी, भाई ये जो बात कही है ये तो ये माफी मांगे बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की है, या फिर हम इसको सबक सिखाने का काम हमारा वाल्मीकि समाज, एससी समाज, डीएससी समाज इसको ये समझाने का काम किया करेगा। और मैं ये भी कहूंगा, इन्होंने एक मिट्टी गोली और चुसा रखी है हमारे डीएससी समाज को। ये कौन सी वाली है? ये तो मैं सीधम सीध कहना चाहता हूं कि इन्होंने ये डीएससी की बात करी है, बट डीएससी को हमने लागू कर दिया। देखो मैं लागू जब मानूंगा जब हमारे समाज के बच्चे इसमें लाभ उठाने का काम करेंगे, ये सरकार की ओर से इनको लाभ देने का काम करे तो मानूंगा मैं। अभी तो ये घोल करा हुआ धरातल पर अभी कुछ नहीं दिखा, अभी कुछ नहीं है। मैं तो सीधम सीध बात करता हूं। देखो हमारा समाज है, भोला समाज है। मैं अपने समाज की ओर से ये बात मतलब अपनी ओर से ये बात कह रहा हूं अपने समाज को कि मेरा समाज बहुत भोला समाज है। ये तो एक मान के चलो, ये तो कहते हैं शेर की सवारी और वाल्मीकि की यारी। ये तो वाल्मीकि समाज जिसके पीछे लग जाता है उसके पीछे से हटने वाला समाज ही नहीं है ये। इसको ये पता ही नहीं है भाई ये समाज है क्या चीज है। तो अमित शाह जी आप अपनी वाणी को मैं बार बार कह रहा हूं ये बातें ना करिए। आप जब भी करते हो, मैं आपकी कई बातें सुनता हूं तो आप गलत करते हो ये बातें। आप किसी के बारे में गलत बात, आपको अधिकार नहीं है। ये हमारे बाबा साहब हैं, वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे पिता तुल्य हैं वो, तो आप उसके बारे में करोगे तो हम आपको ये चेतावनी देते हैं, ये तो माफी मांगिए, नहीं तो आप
आपको ये देसी समाज, ये वाल्मीकि समाज, ये एससी समाज आपको सबक सिखाने का काम भी करेगा। मोदी जी के साथ 6-7 ट्वीट आए हैं इसी को बचाव को लेकर, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया कि अमित शाह जी माफी मांग लेंगे। ऐसा है, देखो ये तो अगर जो नहीं मांगेंगे माफी तो ये समाज हमारा ये समझता है, ये पढ़ा लिखा समाज है। अब ये वो बात नहीं है जब ये सोचते हैं जैसे ये टिप्पणी कर दी इस पे चुप रहेगा ये समाज, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे टिप्पणी पे आवाज उठाएंगे और हमें डीएससी की बात करें, हमने सरकार बनाई है, डीएससी हमारे को दे गए थे, हमने इनको सरकार बना के दिखाई है, इनको सरकार बना करके इनको कुर्सी में बिठाने का काम किया है। ये कोई ऐसे नहीं है भाई ये ऐसे बैठ गए, जो ये तीसरी बार सरकार बनी है हमारे डीएससी समाज की बदौलत। कह रहा हूं इनका कहीं ना कहीं बाबा साहब के पीछे हमेशा इसको मतलब एक छोटा दिखाने की इन्होंने कोशिश करी है बाबा साहब पर। बाबा साहब ने तो वो काम कर रखा है, बाबा साहब ने वो पढ़ाई कर रखी है कि ये यहाँ कहीं भी मुकाबले में नहीं बाबा साहब के। कि बाबा साहब ने जो मतलब अपने समाज की, अपने परिवार की आवाज उठाने की काम करा है, उनको इनके पेट में हमेशा दर्द रहा है। क्योंकि ये सोरण वाले, क्योंकि हमारा तो एक उसके बच्चे हैं, उनके अंश हैं हम बाबा साहब के, जिन्होंने कि हमारे आवाज उठाई, अपने 4 बच्चों को त्यागा हमारे लिए। तो देखो इनको इस चीज का दर्द कहीं ना कहीं जरूर रहता है कि हमारे आज जो बाबा साहब के आशीर्वाद से हमारा बच्चा भी, आज हमारे समाज के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमारे समाज के बच्चे भी इनके आशीर्वाद से बाबा साहब के अफसर हैं, और बाबा साहब के हर चीज बाबा साहब ने ही दी हमारे को। हम तो इस चीज को भूल नहीं पाएंगे कभी भी, मरते दम तक भी। बच्चे भी हमारे, अगर जो इनके लिए खून का कतरा कतरा भी देना पड़े, पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे एससी और डीएससी समाज को वो तैयार हैं बाबा साहब के लिए। ये अमित शाह को एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। अमित शाह ये जो शब्द बाबा साहब के बारे में बोले हैं, मेरे को याद आ गया। अमित शाह क्या इसके बारे में बताएगा, वो तो खुद ही तड़ीपार है, तड़ीपार है वो क्या बाबा साहब के बारे में टिप्पणी करेगा। तो अमित शाह जी आप अपनी बात को थोड़ा सा लिहाजे से बात कीजिए, क्योंकि उसके तो हम ये कहें तो पर भगवान 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 कह रही हो आप, भगवान उनसे ऊपर हम किसी को मानते नहीं। आप ना मानो, हमारे को क्या इस चीज का वो है, आपके साथ हमारा कोई वो थोड़ी, आप हमारे समाज से थोड़ी हो, आप तो हमेशा विरोधी रहे हो हमारे। और हम इस विरोध का आपको मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी कर सकते हैं, और अगर जो माफी नहीं मांगी तो आपको सड़कों पे धरने प्रदर्शन लगाने का काम भी हम ये डीएससी समाज और एससी समाज करने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रामदिया चावरिया, जो प्रमुख समाज सेवी के साथ एससी समाज के बड़े नेता है, और जिले में एससी हितैषी नीतियों को लेकर और एससी के अगर बात करें तो हितों को लेकर सड़कों पर भी दिखाई देते हैं, और बच्चों की पढ़ाई को लेकर तमाम इन्होंने काम किया है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस विवादित बयान को लेकर? और दलित समाज में एक बड़ा विरोध आपको दिखाई दे रहा है, और विपक्ष के नेता भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को शेयर करें, और चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।